मुख्तार अंसारी एक ऐसे माफिया जिनकी मुश्किलें देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वजह इसके पीछे तमाम क्योंकि ऐसी उनके कई ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमारी अभी जारी है। जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं 11 उनके ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है और अभी भी कई दस्तावेज और कई ऐसी वस्तुएं बरामद की गई हैं जिसकी जांच की जा रही है। और तो और अब तो पूरी एक टीम का गठन किया गया जो मुख्तार अंसारी के पूरे मामले में जांच में जुटी है और कहां पर उन्होंने अभी अपना ठिकाना बना रखा है, कहां पर उनकी संपत्तियां हैं, इसकी जांच अभी की जा रही है। नीतू बिल्कुल, तो देखिए एक ठिकाना नहीं, दो ठिकाना नहीं, दिल्ली, गाजीपुर, लखनऊ, मऊ, इन तमाम जगहों पर टीम पहुंची है और लगातार सुबह से ही छापेमार कार्रवाई चल रही है। और ना सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी की जो टीम है वो दबिश देने के लिए पहुंच गई। सुबह से ही छापेमार कार्रवाई चल रही है और देखिए बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, बहुत कड़े तरीके से ये शिकंजा जो है वो कसा गया है। देखिए मुख्तार अंसारी पर अगर हम बात करें तो लखनऊ, गाजीपुर समेत 11 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस समय छापेमारी जारी है और कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद की जा रही हैं जो बाद में फिलहाल सामने आएंगी। विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक के यहां पर भी छापेमारी की गई है। मतलब कि मुख्तार अंसारी के कनेक्शन इनसे भी सामने आए तभी ये भी इस समय रडार पे नहीं। तो और ऐसे में मुख्तार अंसारी मामले में पूर्व जेल मंत्री निशाने पर आ गए हैं। देखिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि मुख्तार अंसारी पर ही ये शिकंजा कसा है, जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी करीबी हैं, उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले को देख रहा है। और ऐसे में देखिए हमारे सहयोगी भी नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम ताजा हालात जो इस वक्त है उसकी जानकारी लेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। क्या वहां पर भी अभी नीरज अभी भी छापेमार कार्रवाई चल रही है? क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही खड़ा हूं। यहाँ पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो सुबह से ही चल रही है। यहाँ पर ये मुख्तार अंसारी के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके परिचित हैं, उनके यहाँ ये पूरी रेड चल रही है। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पीछे ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो केंद्रीय बल है वो लगाया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और उनके रिश्तेदार के यहाँ इस समय ईडी के करीब 8 से 10 अधिकारी हैं, वो छापेमारी कर रहे हैं। जो कागज़ हैं उन्हें खंगाल रहे हैं, जो भी तमाम चीज़ें मिल रही हैं। चूँकि प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हुई थी, एक लेखपाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी धोखाधड़ी की। और पूरा मामला अगर हम बताएं तो शत्रु संपत्ति पे ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये तमाम ये अपार्टमेंट्स यहाँ पर खड़े किए गए, तमाम तरह की पैसे की अनियमितता हुई, तो लिहाजा इस पे एफआईआर दर्ज हुई। और इस एफआईआर के बाद इस पूरे केस को ईडी ने अपने हाथों में लिया और ईडी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अगर हम बात करें कि मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की, तो उसकी भी तलाश की जा रही है। वो अभी फ़िलहाल गायब हैं और उनकी तलाश के लिए लखनऊ की 8 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं। उसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी हैं, वो भी उनकी तलाश कर रहे हैं। और साथ में ईडी ने जो शिकंजा कसा है उसकी तस्वीर आप देखिए कि सुबह से ही 50 से अधिक केंद्रीय बलों के जवान इस इलाके में हर अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े हैं। और कोई भी व्यक्ति आता है या जाता है या संदिग्ध होता है तो उसको पूछताछ के लिए रोक लेते हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को। लेकिन नीरज, मुख्यमंत्री भी देखिए इस समय काफी सख्त है मुख्तार अंसारी मामले को लेकर। जो उच्चायुक्त कमेटी का गठन किया गया, क्या ये कमेटी मुख्तार अंसारी के पूरे मामले की जांच करने के लिए बनाई गई है और इस कमेटी का क्या काम होगा? नीरज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कमेटी बनाई गई है और जैसे जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, जितने भी इस तरह के लोग हैं, माफिया, बाहुबल वाले, और जिन्होंने इस तरह से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्तियों पे लगातार बुलडोजर चला है। और जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मुख्तार अंसारी का आवास था, वो बुलडोजर से ढहाया गया था। और उसके बाद ये तमाम जो ये पूरी गली है, यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स बने हैं, ये भी शत्रु संपत्ति पर बने हैं। शत्रु संपत्ति वो संपत्ति जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उस समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे तो उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। लेकिन अपने बाहुबल पे, अपने सोर्सेस के आधार पर ये तमाम चीजों पर कब्जा कर, क्योंकि देखिए सुबह से ही छापेमार कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जिस एरिया को आप दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी का ये ठिकाना, जहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है और सुरक्षा बल भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि इस जगह पर वो मौजूद है। क्या किसी और तरह का कोई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है?
देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट यहाँ पर जैसे भी कोई एंट्री करता है तो वो दिख जाता है, क्योंकि तमाम जो केंद्रीय फोर्सेस के जवान हैं, सीआरपीएफ के तमाम जवान यहाँ पर हथियारों के साथ इस जितनी भी बिल्डिंग है उनके बाहर तैनात कर दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई उत्तेजना ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, और लिहाजा जो ईडी की टीम है वो अपना काम आराम से कर सके, निश्चिंतता से कर सके। चूँकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ मामला है तो लिहाजा इसमें कोई चूक ईडी नहीं लेना चाहती, और सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है कि काफ़ी देर तक ये छापेमारी चलने की आशंका है, और इसलिए यहाँ पर जो जवान हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं आने जाने वाले लोगों पर, और न केवल लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश में 11 ठिकानों पर, चाहे वो मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, और इसके अलावा दिल्ली में भी, और लखनऊ में, ये लखनऊ का डालीबाग इलाका है और यहाँ पर भी पूरी तरह से छापेमारी चल रही है। ईडी के तमाम अफसर, तमाम अधिकारी अंदर फ्लैट्स के हैं और वो जांच लेकिन मेरा जो जिस बात का सबसे मेन जिक्र आप किए, जल्दी से जवाब मैं इस पर चाहूंगा, जो इनके विधायक बेटे हैं वो आपने जिक्र किया कि फरार हैं, अगर क्या वो फरार ऐसे ही रहेंगे तो फिर चुनाव आयोग भी उस पर कुछ फैसला ले सकता है? क्या विधायकी भी रद्द की जा सकती है उनकी, अगर इसी तरह से कृत्यों में वो शामिल रहे तो? नीरज जी, देखिए, ये विधानसभा अध्यक्ष के कार्रवाई का हिस्सा है, उनकी शिकायत होती है और विधानसभा सदस्यता रद्द तब होगी अगर वो लगातार फरार रहे या उनको सजा होती है इस पूरे मामले में। लेकिन फिलहाल प्रयागराज में एफआईआर जब से दर्ज हुई है उसके बाद ईडी ने अपना जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है, और उसी के तहत आज ये पूरी छापेमारी चल रही है। जो ईडी के अफसरान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इस क्षेत्र में घुसते ही लगता है कि ज़रूर यहाँ पर एक किलेबंदी कर दी गई है, अगर कहा जाए। ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा और देखने वाली बात होगी कि ये जो छापेमार कार्रवाई है ये कब तक चलती, कितने घंटे तक चलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी जिसके ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची है।